गुरु वंदना करेंगे, उसके बाद श्री कृष्ण का वंदना करने के बाद आज का क्लास का शुभारंभ करेंगे। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वदस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं स्वादि साक्षीभूतं भवतीतं द्विगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितं भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वम् अनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुलारविन्दाय यतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुण्य ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपरिजाताय तत्त्वैत्रेयकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामते द्वे नमः। नमस्तुते वाश सर्वोपनिषद्गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थोवश्च सुधीवोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हम लोग 13वां अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें दो कॉन्सेप्ट को भगवान श्री कृष्ण ने दी हैं जो हम लोग जानते हैं, लेकिन इनको एक नया संदर्भ या दृष्टि से देखने के लिए और दिखाने के लिए हमको प्रेरित कर रहे हैं। वो क्या है ना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये इसमें इस अध्याय का विषय वस्तु है। और क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग क्षेत्र से पलायन करने के लिए कोशिश करते हैं जब हम प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करते हैं, और ये क्षेत्र से हम चिपक जाते हैं और सिक्त हो जाते हैं, आसक्ति के साथ जीते हैं जब हम सुख का आस्वादन करते हैं या अनुकूल परिस्थिति में हम भाव विवरित हो जाते हैं। आप लोगों को याद होगा, हम पहला श्लोक में देखे थे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुश्चवा मामका पांडवश्चैव किम कुवत संजय। हम लोग देखे हैं, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे, जो पिछले बार थोड़ा शुरू किया था, मेरे को ऐसा लग रहा है, 13वां अध्याय का 9वां श्लोक, वो है इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरावादि दुःख दोषानुदर्शनम्। इधर भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म
मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। वो इधर कहते हैं कि इंद्रिय के विषय में, इंद्रियार्थेषु क्या करना है ना, वैराग्य प्राप्त करना है। ये इंद्रिय का भोग करना चाहिए नहीं करना है, इंद्रिय को व्यवहार करना चाहिए नहीं चाहिए, ये सवाल उठता है। वो कह रहे कि वैराग्य, अरे वैराग्य बहुत बड़ी बात कह है, क्योंकि एक हो गया शब्द अनुराग, दूसरा हो गया वैराग्य। वैराग्य ना विरक्ति का भाव, राग नहीं है। और द्वेष है क्या, द्वेष भी नहीं है, क्योंकि राग और द्वेष हमारा बड़ा शत्रु है। राग द्वेष को विवर्जित करना जीवन का परम और प्रथम ध्येय होना चाहिए। लेकिन इधर जो कहते हैं कि इंद्रिय के विषय प्रति जो वैराग्य करना है, वो क्या करना है, इंद्रिय को व्यवहार करना नहीं चाहिए या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इधर बहुत जगह पर कहे हैं, इधर भी इंगित करते हैं कि विषय अर्थेषु, विषयार्थेषु, इंद्रिय का जो विषय है उसमें वैराग्य, मतलब क्या है कि जो उसका बहुत सारे इंद्रिय, तो इन जैसे कि आंख है, आंख में हम बहुत सारे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन कान पे सुन सकते हैं, आंख में देख सकते हैं, और नासा में आग्रहण कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे 5 इंद्रिय है और 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, वो विषय में हम व्यवहार करना चाहिए और इंद्रिय को व्यवहार करना चाहिए। इंद्रिय है इसलिए कि व्यवहार करें, उसको ताला लगा के डाल देना ऐसा नहीं है। और इनको ना व्यवहार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण व्यवहार करो, लेकिन उसके अंदर मत घुस जाओ, उसके द्वारा बंदी ना हो जाओ। वो तुम्हारा दास, तुमको दास ना बना जाए, तुम उनका दास बनो। नहीं सॉरी, तुम उनका ना दास बनो, वो तुम्हारा दास बने। इंद्रिय जो है हमारा दास बन जाए। वो किसका दास होता है, हम लोग किसका, हम लोग इंद्रिय सुख का दास होते हैं। उनके लिए कह रहे कि वैराग्य होना जरूरी है। अनहंकार, अच्छा, ये और एक अनहंकार शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंद्रिय को दमन करने के लिए जाके हिमालय चले जाते हैं, गुफा में बैठते हैं। आजकल तो कोई नहीं यार हिमालय जा रहे दूर से दर्शन करने के लिए, पहले जमाने में था कि लोग जाके साधना करते थे। और क्योंकि एकांत का सेवन करना बहुत जरूरी है, हम लोग देखेंगे कि अगले 1-2 श्लोक में उसके लिए भी बताया गया है कि उसके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहे हैं, तो इसीलिए जाते। लेकिन आप उधर चले गए, लेकिन इंद्रिय का विषय आपके मन मस्तिष्क में है, तो वो आपको उबटुब कर रहा है। तो आप अपने इंद्रिय को दमन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मनाकाश में, मन का जो आकाश है उसमें वो उदयमान हो रहा है, अस्त भी हो रहा है। मन इधर उधर भटकता है और स्वप्न में रहता है, स्वप्न के प्रदेश में और स्वप्नाकाश में भ्रमण करता है। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए हम करते, ऐसे हम देखे होंगे घर में भी होता है, जैसे कि पूजा बैठे हैं, पूजा में बैठे हैं, अरे दूध आ गया रख लो, ऐसे बोलेंगे।
अरे कोई बुला रहा है उनको करो, नहीं तो किसी को कहेंगे मेरे लिए ये रोटी गरम करके रख लो, मैं खाना खाने मैं अभी ऑफिस जाऊंगा, ऐसे भी कहते हैं। तो मतलब क्या है कि वो पूजा में बैठे हैं लेकिन मन उनका इधर उधर क्या क्या करना, कल्पना में रहता है। ये सब लोगों के पास होता है। जो क्या है कि कच्चे हैं साधना में, वो ऐसे करते हैं और वो होना भी स्वाभाविक है। उनको मिथ्याचारी कहते हैं। ऐसे लोग जो ढोंग करते हैं, आजकल ढोंग का जमाना है, दिखावा का जमाना है। तो ढोंग पूरा भारतवर्ष में अभी तो बहुत सारे लोग ढोंग मिले, उनको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म इंद्रियाणि संयम्य नस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थम विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय संयम के नाम पे काम करना और छोड़ दिया है, कुछ करता नहीं है। जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग ये क्या है कि गैरिक वर्ष दान करके अपने को बाबा बना रहे हैं, तो और कुछ काम करेंगे नहीं, सब उपभोग करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो उनको मिथ्याचारी कहते हैं। और दूसरा जो शब्द कह रहे अनहंकार, ये अहंकार का अभाव को अनहंकार कहते हैं। ये अनहंकार कहां से आता है? क्योंकि मैं हूं और मैं और मेरा, ये तो दुनिया है, तू और तेरा ये भी है। ये जो है ये व्यक्तिगत जीव भाव से उदय लाभ करता है। मतलब मैं हूं और दूसरा कोई नहीं है, और मैं सब कर सकता हूं, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। यही तो अहंकार है। और उसमें मद है और प्रमाद है और मान है, अभिमान है, ये सब जन्म होता है। ऐसे देखा जाए तो वो एक जो है शरीर के बल पर वो चलता है, शरीर को वो मान लेता है मैं ही हूं। और उसके अंदर जो आत्मा है, जो सबका नियंता है, जिसको हम लोग अंतरात्मा कहते हैं, उनके लिए कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए ये जो अहंकार होता है वो आसक्ति का कारण है। लेकिन अहंकार को हम 3 भाग में व्यक्त किया जा सकता है भारतीय परंपरा के अनुसार। अहंकार भी कभी कभी काम करता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं डायरेक्टर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, ये जो अहंकार है मेरे को इस इंस्टीट्यूट का काम करने के लिए, और खराब काम जो लोग करते हैं कभी कभी, तो उनको प्रतिहत करने के लिए मेरे अंदर एक स्पृहा पैदा होता है। मान लो कहेंगे नहीं जो होने होने दो, हमको क्या लेना देना, तो नहीं, ये दायित्व की दृष्टि से एक अहंकार जाता है। वो अहंकार को हम सात्विक अहंकार कह सकते हैं। कुछ लोग इसको राजसिक कहते हैं, लेकिन सात्विक अहंकार जो मनुष्य के अंदर सकारात्मक अहंकार है, जिसका विकास से कोई अच्छे काम होता है, सकारात्मक गुण, जो सकारात्मक कर्म होता है, और समाज का और व्यक्ति का, जैसे कि उन्नत हो। जैसे कि मैं अभी भगवत गीता पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, यह एक अहंकार है। तो ये अहंकार को देखा जाए तो ये खराब है, लेकिन तामसिक अहंकार से अच्छा है, क्योंकि वो हमारा मार्ग को प्रशस्त करता है, आगे जाने के लिए रास्ता दिखाता है, अवरोध नहीं करता है रास्ता को। तो इसीलिए, और जो अवरोध करता है तो उनको तामसिक कहते हैं। जैसे कि अहंकार, मैं श्रेष्ठ हूं, मुझसे कोई और श्रेष्ठ आदमी नहीं, मैं सबसे ज्यादा पढ़ा, बढ़िया पढ़ा पाता हूं, दूसरे तो बेकार है, मूर्ख है, ऐसे समझना एक तामसिक अहंकार हो गया। और
हम इधर पैदा हुए हैं, जैसे कि मुसलमान कहते हैं को जो भी अल्लाह को नहीं मानेगा उनको कत्ल करना मेरा अधिकार है और उनको मार देना, और जितना भी जीव जंतु है ये सब हमारे खाद्य है और हम उसके ऊपर शासन करेंगे। तो ये तामसिक अहंकार है। और राजसिक अहंकार क्या है? जो अपने कामना और वासना को पूर्ति करने के लिए जो अहं भाव का व्यवहार होता है, तो उनको राजसिक अहंकार कहते हैं। जैसे कि आपको कुछ पैसा पाना है या आपको प्रधानमंत्री बनना है, ये एक अहंकार के कारण मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उसके लिए काम करूंगा, वो राजसिक अहंकार में आ जाएगा। वो अच्छा है लेकिन वो अहंकार है, वो तुम्हारा कामना वासना को चरितार्थ करने के लिए। तो इससे अहंकार, अनहंकार, ना अहंकार अनहंकार, अनहंकार अभिमान रहित एवच। और क्या करना है ना, ये जो है ये क्षेत्र में रह के कर सकते हो। मान लो क्षेत्र शून्य हो जाएगा तो नहीं कर सकते। जो हमारे आसपास में परिवेश है उसमें ही इसको सब व्यवहार करोगे ना। आप गुफा में चले जाओगे या निर्जन स्थान में कोई आदमी नहीं है, तुम्हारा अहंकार को कौन देखेगा? तुम्हारे जो इंद्रिय प्रवृत्ति है उनको का क्या करना है? कुछ मिलेगा नहीं। मान लो तुमको एसी कमरे में रहना है, एसी है क्या मिलेगा? कुछ तो नहीं है, जो दिखाई देते हो वही है तुम्हारा। तो उधर तो तुमको मिलेगा नहीं कुछ, नहीं तो ढूंढते ढूंढते एसी कहाँ है, मैं गर्मी हो रहा है बैठू, ये तो नहीं हो पाएगा। और खाना बढ़िया पायसम आ जाए, वो कहाँ बनाऊंगा तो खाओगे, नहीं तो उधर तो कुछ मिलेगा नहीं। फल मूल का जो चलना है, मान लो जंगल में या कोई जगह पे। तो और जो दूसरे कहते हैं अनुदर्शनम, ये अनुदर्शन जो शब्द है उसको दर्शन करना। क्या दोष करना? न जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष, दोषानुदर्शन, दोष अनुदर्शनम। तो ये जो कहते हैं कि क्या नहीं, इनको तुम समझ लो। जन्म है तो मृत्यु है। जैसे जातस्य ध्रुवं मृत्यु, ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जन्म लोगे तो मरोगे, जन्म लोगे तो बढ़ोगे, जन्म लोगे तो बढ़ोगे तो फिर यौवन प्राप्त करोगे, किशोर अवस्था आएगा, यौवन प्राप्त करोगे, उसके बाद जरा होगा, उसके बाद व्याधि, व्याधि बीच में आ सकता है, लेकिन जरा के समय ज्यादा व्याधि आता है क्योंकि शरीर कमजोर होता है। दुख, दुख है तो सुख तो है, तो दुख आएगा। दोष है, इसको समझ लेना है कि ये जो चीज है इसको प्रलाप नहीं करना है। और ये जो जन्म है मृत्यु जरा है, इसलिए एक बढ़िया श्लोक है हम लोग पढ़े हैं तृतीय अध्याय में। क्या है कि जो है, जो तृतीय अध्याय में हम पढ़े हैं इसके बारे में कि कौमार यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र नाम रहती। जो कौमार है, यौवन है, जरा है, ये एक के ऊपर एक आता है। तो इसमें आपको धीर जो है, जो सुलझा हुआ आदमी है, जो जीवन में प्राप्त किया है, भगवान को जान लिया है, योगी है, धीर है, स्थिर है, वो उसके लिए विचलित नहीं होता है। तो आगे चलते हुए
हम लोग देखेंगे कि जो दूसरा श्लोक है, आसक्तिर अनविस्वंग पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तस्त्वम् इष्टनिष्ट प्रपत्तिषु। इधर भगवान 10वां श्लोक में कह रहे हैं, आसक्ति अनविस्व आसक्ति पुत्र दार गृहादिषु अनभिष्वंग नित्यं च इष्ट निष्ट प्रपत्तिषु नित्यं च समचित्तत्वम्। वो कहते हैं आसक्ति पुत्र दारा गृह देशु, पुत्र है, दारा बोले भार्या है, स्त्री है, गृहादिषु, गृह मतलब घर, आदिषु और जितना भी आसपास में है, जो विषय वस्तु है, जो हम लोग निमज्जित हो जाते हैं, अनभिष्वंग। वो अनभिष्वंग का मतलब क्या है कि लालसा रहित, ये और इष्ट निष्ठ प्रपत्तिषु, इष्ट अनिष्ट उपपतिषु, वो प्राप्त करने, इष्ट अनिष्ट, नित्यं च समचित्तत्वम्, हमेशा नित्यम समचित्त रहना चाहिए। तो इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग जानते हैं, कोई चीज वस्तु हमारे पास है, जैसे कि आपका मोबाइल, आप इसको खरीदे हैं, बाप के पैसा से खरीदे और खुद का पैसा से खरीदे और माँ का पैसा से खरीदे या लोन लेके खरीदे। आजकल मोबाइल तो इतना चिपक गया है, वो होने वाली वो सामान्य प्रीति, जो प्रीति हो जाता है, प्रेम हो जाता है, जो इसको शक्ति कहते हैं या संग, उनके साथ संग रहने का जो अभिलाषा है, वो आसक्ति के कारण है। और ये जो आसक्ति है, आसक्ति को ना करने के लिए अनविसंग, अनासक्ति, पुत्र कहाँ अनासक्ति होना चाहिए न, ये जो विषय है के प्रति, जो विषय का कौन कौन क्या क्या है न, पुत्र है, पुत्र स्ना, भार्या है, स्त्री, और घर है, गृहादिषु, घर में जो जावतीय चीज है, जैसे कि मेरा साट है, कुर्ता है, कंप्यूटर है, और खाने की चीज है, आजकल कान में डालने के लिए भी चीज है, कान में डालते हैं, गहना है, और बहुत सारे चीज, परफ्यूम है, आजकल बहुत सारे लोग परफ्यूम व्यवहार करते हैं, लिपस्टिक है, ये सब चीज सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो इसके साथ हम चिपक जाते हैं, आसक्ति हो जाती है, और ये नहीं होगा तो मूड खराब हो जाता है। मान लो साठ में थोड़ा रिंकल आ गया तो गया काम से, अभी पूरा विध्वंस बिगुल बच जाएगा घर में। तो ये एक इसके प्रति स्नेह या अभिष्वंग नहीं रखना चाहिए, या प्रीति या जो भी कहे, आसक्ति नहीं रखना चाहिए। और ये हमारे दुख का कारण है। सुख तो मिलता है, कभी मान लो सब ठीक ठाक हो गया, सुख नहीं हुआ तो। और ये जो आसक्ति है, महाभारत में आप देखेंगे, ये पुत्र आसक्ति जो है, जो अंधे राजा थे धृतराष्ट्र, उन्होंने अपने परिवार को मरवाया और
जो कौरव का वंश था नष्ट किया और महाभारत युद्ध का कारण बना। और आप देखेंगे वो खराब के साथ राजा हो के भी, सम्राट हो के भी असत्य के साथ रहा, क्योंकि पुत्र मोह में ग्रसित। धर्म रक्षति रक्षित, वो अधर्म के रास्ते में गए, इसलिए उनका विनाश हुआ। तो वो पुत्र के मोह के कारण। आप लोग देखे होंगे ये पुत्र मोह जो है बड़ी, और भार्या का मोह तो और दुष्कर है, वो तो रहता है। और ये सिर्फ भार्या का नहीं रहता है, पति भी रहता है। पति पत्नी का ये जो प्रेम है ये बड़ी अचंभित और व्यवहार की भी है, लेकिन ज्यादा करने से भी समस्या आता है। तो ये इसको इधर माना गया नित्यं स समाचित्तम, समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट प्रपत्तिषु। ये इष्ट क्या है? इष्ट मतलब आप जो इष्ट वस्तु है, जिसको आप इच्छा करते हैं, जो अनुकूलता का वाहक होता है। ये वस्तु हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, परिस्थिति हो सकता है, घटना हो सकता है, जो चित्त में अनुराग, हर्ष और सुख आदि का प्रकट कराता है, आनंद और खुशी का लहर चलाता है, तो वो हो गया इष्ट। और जो अनिष्ट है, जो प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करता है, वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, परिस्थिति हो सकता है, घटना हो सकता है, जिसमें हमको क्या मिलता है? दुख मिलता है, उद्वेग मिलता है, संताप मिलता है, द्वेष मिलता है, शोक मिलता है। ये जो चीज हम होते हैं, हम विमुख होते हैं उससे। तो वो कहते हैं कि तुम इष्ट को, जिसको कहते हैं, हम ऐसे भी यूज करते हैं ना, शुभ अशुभ, ये शब्द हो सकता है, लेकिन इधर इष्ट अनिष्ट का आगे जो अशुभ है, लोग कौन चाहता है कि मेरे को अशुभ आए? वो कहते हैं कि सुख सुखे दुखे शमक कृत्वा लाभ लाभो जय जय तथा युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुख में समता, लाभ हानि में समता, ये समता, समत्वं योग उच्यते। ये जो समता का योग इधर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए कि ये जो ज्ञानी है, तो उनके अंदर ये रहना स्वाभाविक है, नहीं तो ज्ञानी नहीं हो सकता। और जो मनुष्य अपनी मूल प्रीति या आसक्ति के बंधन में बन जाता है खुद, तो उनको मुक्त कौन कर सकता है? अब भगवान इधर बताते हैं कि तुम अपने जो रस्सी में खुद को बांध रहे हो, उधर से निकलो। और जो निकलेगा वो ज्ञानी है, जो नहीं निकलेगा वो अज्ञानी है। भले हम ढोंग करे भक्त बन के, या हम पूजा करके लोगों को बताए कि मैं धार्मिक हूं, लेकिन उनका कोई काम नहीं होने वाला है। तो इसीलिए इधर भगवान जो है कहते हैं कि ये ज्ञानी का जो, अभी आप देखे होंगे हम 12वां है पूरा 20 गुण का वो अवगाहन की है, बताया कि भाई ये 20 गुण ज्ञानी में परिलक्षित होता है। मतलब वो साधना में आगे जा रहे हैं, नहीं हो रहा है तो मतलब आपका साधना सही ढंग से नहीं हो रहा है और आप प्रगति नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्षेत्र के माध्यम से हम जो करते हैं, इनको प्राप्त करने के लिए हमको बताए कि मार्ग तुम उसको परख सकते हो। इस गुण को देखो खुद के अंदर, तुम्हारे अंदर ये बढ़ रहा है, मतलब तुम विपरीत दिशा में जा रहे हो, तुम्हारे अंदर ये गुण का उदय हो रहा है, अभ्युदय हो रहा है, या कभी कभी हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है, मैं फिर भी ये सही है, मतलब धीरे धीरे तो होगा, ऐसा नहीं कि सुई दवा धड़की हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो वो हो रहा है, तो मतलब तुम
अपने मार्ग में अग्रसर आगे हो रहे हो। तो अगला जो श्लोक है 13वां अध्याय का 11वां श्लोक वह है मयि मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विवेक्त देश सेवी त्वम् अरति जन संसदी। वो कैसे करोगे और उसमें जो और क्या क्या गुण धारण करोगे उसमें बता रहे हैं। मयि च अनन्य योगेन भक्त अभिव्यभिचारिणी भक्ति। मयि का मतलब मुझ में, किसमें? भगवान पे। च अनन्य योगेन, वो योग करना चाहिए किसमें? भगवान के अस्तित्व में योग करना चाहिए। अनन्य योगेन, अनन्य का अर्थ क्या है? अव्यभिचारिणी, व्यभिचार ना करके। विवेक विविक्त देशम सेवी त्वम, ये जो मैं कह रहा था ना, एकांत, विविक्त देश, विविक्त मतलब एकांत, देश का मतलब स्थान होगा। सेवी त्वम, सेवा करना, सेवा करना ये हो सकता है, और कुछ लोग इसको कहते हैं कि इच्छा करना, इसको कुछ कहते हैं कि स्वभाव है। और जन संसदी अरति, ये जन संसदी, जन जो समुदाय है उनके अंदर में जाके अपने को डालो मत। अरुचि, रुचि अरुचि मतलब उनको से तुम पास में रह के भी दूर में, मतलब अंदर से संश्लिष्ट ना हो जाओ। तो हम देखे हैं कि ये जो है, ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सिद्धांत और का पक्ष भी रखे हैं, सिर्फ गुण का वर्णन नहीं कर रहे हैं, और इसके में ये कर रहे हैं कि बता रहे कि तरीका भी उसमें बता दिए हैं। एक्चुअली हम लोग जो देखे हैं, गुण बताया गया है ज्ञानी के लिए, ज्ञान आहरण करने के लिए। तो वो गुण को जो आहरण करता है तो उनके अंदर जो आंतरिक ताकत या शक्ति का उद्गम होता है, उदय होता है, और वो शक्ति को का संचय करके आगे बढ़ने से साधना आगे चलता है, और उसमें साधना में सफलता मिलती है। तो इसको आप देखेंगे कैसे करोगे, ये आत्म विकास का लाभ मिलता है। कैसे करोगे? वो कहते हैं कि म च अनन्य योगेन, ना अन्य अनन्य, ना मतलब एक निष्ठ होके करना है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक निष्ठ हम लोग होते नहीं, ज्यादातर हिंदू लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। आज कोई जैसे कि विष्णु को पूजा कर रहा है, कल लगेगा कि साईं बाबा नया आ गए, शिरडी साई वाले, तो उधर लाभ मिलता है, उधर चले गए हैं। अभी संतोषी माँ, हम जब बच्चे थे संतोषी माँ का बहुत प्रभाव आया कोई फिल्म में, संतोषी माँ में चले गए हैं बहुत सारे लोग। और उसमें घर में आप देखोगे विष्णु का मूर्ति भी है, संतोषी बाबा का भी है, साईं बाबा की है, और आजकल जितने गुरु घंटाल है उनका भी कोई आदमी होगा। तो ये बड़ी, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। तो ये अनन्य नहीं है, ये सर्वनिष्ठ है या भटकता हुआ आत्मा जैसा है। तो ये नहीं होता। जैसे कि मेरे अभी हुआ है, मान लो मैं एक जप कर रहा था एक देवता के लिए, तो
वो देवता का जप करते करते अभी मन में आया कि जगन्नाथ आ गए, तो अभी मन भटक रहा है। तो ये जो भाव है, ये एक से दूसरे भटकना, ये मन का स्वभाव है। लेकिन उनको समझाना और उनको स्थिरीकृत करना है, ये हो गया, करने से ही होगा, वो है अनन्य, अन्य कोई नहीं, एक ही है। तो मुसलमान लोगों के लिए कोई इतना समस्या नहीं होता है, जो सच्चे साधक है। यद्यपि मुसलमान लोगों में बहुत सारे अनर्थ करते हैं, आप देखे होंगे कि सबसे दुनिया में ज्यादा जो टेररिस्ट पैदा होते हैं उसी के धर्म में होता है, उसके बाद दूसरे में होते हैं। ये बड़ी विकट स्थिति है। लेकिन उनका एक पॉजिटिव चीज है कि अल्लाह एक है, तो ये से हजार देवता का फंसोगे नहीं, ये भी एक समस्या है। लेकिन इनका भी पॉजिटिव पक्ष है, मैं उसको नहीं रखूंगा इधर। तो मैं कहना है कि अनन्य, मान लो किसी को भी तुम इष्ट मान लियो, उसी में चले जाओ, कहने का तात्पर्य है। तो उसका मतलब अविभाजित ध्यान और अविभाजित अनुरक्ति एक भगवान या इष्ट के प्रति होना जो जरूरी है। और इसमें भक्ति उजागर होता है। आज किसको पूजा कर रहे हो, कल दूसरे को पूजा करेंगे, कल तीसरे को पूजा करोगे, ऐसे चलता है। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। और अव्यभिचारिणी, ये व्यभिचारिणी शब्द क्या होता है? ज्यादातर ये जो है पहले जमाने में रहता था, और ये ज्यादातर स्त्री लोगों के प्रति रहता था पहले। तो अरे व्यभिचारी हो गया। व्यभिचारी मतलब क्या है कि कोई किसी के साथ आज है और दूसरे के साथ परसों, आज तीसरे के साथ और तीसरे दिन और किसी के पास, ऐसे रहता है, उसको अभी व्यभिचारी कहते हैं। मन इधर उधर भटकते थे। पहले जमाने में रहता ना, एक पति पूरा एक पत्नी पति रहेंगे पूरा जीवन में। आजकल वो नहीं है। आज इसके पास है, कल दूसरे के पास रहेंगे। इसलिए वेस्टर्न लोगों का हो गया, इसलिए वो लोग मैरिज एनिवर्सरी करते हैं। मतलब एक साल एक साथ रह गए हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि है, इसलिए कि उसको जिस्म बनाएंगे। हमारा तो ऐसे नहीं था, लेकिन आजकल पूरा ऐसा ही हो रहा है, ऐसे हम देख रहे हैं, बड़ी विकट स्थिति है। लेकिन वो व्यभिचारीन का अर्थ है कि अभी अव्यभिचारीन, व्यभिचारीन नहीं करना है। तुम्हारा मन को एक जगह पर रखना है, चित्त को एक जगह पर रखना, साधना का एक देवता के पास रखना, और तुम्हारा मन इधर उधर ना भटके। और इसीलिए इसको बताया गया है। और इसमें के और क्या कर सकते हो ना, विविक्तम देश सेवितम। इस जो ध्यान को स्थिरता लाने के लिए जो नए नए योगी है या साधक है या ध्यान करना चाहते हैं, उनका मन विविक्त है। तो इसीलिए एकांत वास का बहुत जरूरी होता है। इसीलिए इधर का है एकांत वास का सेवन करना। और जन समुदाय, क्योंकि जो लोग है, अपने परिवार है और बीवी है, बच्चे है, या पति है, या बहुत सारे लोग है, तो उनसे थोड़ा क्या है कि दूरी बैठ के रखें। क्योंकि मान लो आप ध्यान कर रहे हैं, अरे जाओ लेके आओ सब्जी, नहीं तो खाना नहीं बनेगा। आजकल तो ब्लैकमेल जल्दी होता है। तो इसीलिए क्या है कि वो मन तो तुम्हारा ध्यान में रहेगा ना, जाके खाना नहीं मिलेगा, उसके चिंता होगा। तो कभी कभी जाके साधना जो करता है वो एक कर सकता है। और एक उसका भी हो सकता है कि भाई तुम जो दूसरे विषय वस्तु में निमज्जित हो जाते हैं, तुम अंतर्गामी हो, अपने अंदर जाके झांक के देखो, बाहर में जो विषय सुख में निवृत्त होके तुम अंदर जाके वो अनंत आस्वादन करो, आनंद का आस्वादन करो। ये एक हो सकता है। और जो विषय वस्तु, जन समुदाय मतलब विषय में, मतलब
आपका पत्नी है, पति है, घर है, कौन कैसे बताया, क्या किया और ऐसे का वो क्या, जो आजकल बहुत सारी चर्चा होता है। और आपका टीवी का भी बहुत सारे शो है जो उसका तथ्य हमारे अंदर आ जाता है। वो तथ्य का आजकल तथ्य का पूरा संभार है, तथ्य का वर्षा और बिजली गिर नहीं, वर्षा नहीं है, जैसे कि क्या कहते हैं कि बारिश जैसा हो रहा है, तो उसको संभालना ही मुश्किल है। तो इसीलिए क्या है कि इसमें दूर रह के और जो सत्य है, सनातन है, आनंद, इसको आगे करने के लिए इधर भगवान श्री कृष्ण ने बताया। और अगले श्लोक में जो बता रहे हैं, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत्तो अन्यथा। ये कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान अनित्वम नित्य सॉरी अध्यात्म ज्ञान अनित्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। वो अध्यात्म ज्ञान जो है में नित्यता, स्थिरता और तत्व ज्ञान का दर्शन करना है। एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम, इसको ज्ञान कहते हैं। यद तत् अन्यथा अज्ञानम, ज्ञान किसको कहेंगे, अज्ञान किसको कहेंगे, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया। तो हम अगले क्लास में इस श्लोक को बढ़िया से इसको तर्जमा करेंगे और आलोचना करेंगे। तो मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं इधर। ओम असतमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युंमा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार, धन्यवाद। कोई सवाल है या कोई कुछ पूछना चाहता है, पूछ सकता है।